ये है वो चीज़ जिसको खाने के लिए मैं तो ठेले वालों के पीछे-पीछे दौड़ी ही चली जाती थी अपने बचपन में और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मुँह में भी पानी की नदियाँ बहने लगेगी क्योंकि ये बनती ही इतनी चटपटी और टेस्टी है। और फिर इसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊँगी कि आप इसको बनाने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो फिर चलिए देरी काहे बात की, जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए मैंने लिए हैं यहाँ पर ये हरे वाले साबुत मूँग, आधा कप लेकर मैंने इसको पानी से अच्छे से वॉश करके 4 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, जिसको कि अब मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये जो मूँग है, इनके ऊपर तक थोड़ा पानी आ जाए, तो ये 2 से ढाई कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर चना की दाल भी भिगो कर ली है। ये 1/4 कप चना की दाल को धो कर के मैंने अलग से भिगो कर रख दिया था। इसको मैंने अलग से इस तरह से बर्तन में लिया हुआ है ताकि जब अगर साबुत मूँग सही टाइम से नहीं उबलेंगे और थोड़े कड़क रह जाएँगे और चना की दाल जल्दी पक जाती है क्योंकि भिगोई हुई है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, ओवरकुक कुछ भी नहीं होगा। तो अभी आप देखिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा नमक डाल रही हूँ। ज़रा-सा नमक मैंने चना दाल में डालकर मिला लिया है और थोड़ा-सा नमक मैंने ये कुकर में डाल दिया है साबुत मूँग के लिए। तो 1 टीस्पून जितना नमक इसमें इस तरह से डालने के बाद हम क्या करेंगे कि आलू भी लेंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हुए हैं छील करके और इनको हम क्या करेंगे कि इस तरह से पानी में डाल देंगे। यहाँ पर मैं इस तरह से इस रेसिपी को बना रही हूँ कि एक ही बार में जो भी चीज़ें हमें उबालनी है वो सब उबल जाएगी, हमें अलग-अलग से कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो बस अब ढक्कन लगा कर के 3 सीटी इसकी हम लगा लेंगे मीडियम आँच पर और फिर जो चीज़ पहले पकती जाएगी उसको हम निकालते जाएँगे। अब जब तक ये चीज़ें उबल रही हैं तो आगे की तैयारी के लिए मैंने किया दूसरा काम। तो आप देखिए मैंने ये ढेर सारा जीरा लिया है जिसको कि मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। भुना हुआ जीरा हमें इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करना ही है और ये काम करने के बाद मैंने इसको ठंडा करके पीस लिया और फिर मैंने बनाई खट्टी-मीठी इमली की गुड़ वाली चटनी। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको स्टोर करके भी रखना है। तो मैंने इसमें कुछ बेसिक से मसालों के साथ-साथ अपना खुद का घर का बनाया हुआ चाट मसाला इसमें डाला है और इसके साथ-साथ जो भी जीरा को भूनकर उसका पाउडर बनाया है, वो फ्रेश जीरा का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब चना की दाल को हमें इस तरह से इतना ही पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसको हमें मैश नहीं करना है। तो आप देखिए ये 3 सीटी में अच्छे से उबल गई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया है। इसको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। फिर साबुत मूँग को चना की दाल निकालने के बाद मैंने 1 सीटी लगा कर के और पकाया है। तो आप देखिए इसको भी हमें एकदम ही मशी नहीं कर लेना है। फिर आलू को 1 सीटी और लगा कर के मैंने ज़्यादा पकाया है और अब ये आलू को मैंने छोटा-छोटा काट करके लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी फिलिंग बनेगी इस चीज़ से। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज़। तो मैंने 1 प्याज़ को लिया है इस तरह से कट करके। अगर आप ये फिलिंग बाद में खाने वाले हैं तो प्याज़ आप इसमें रहने दे सकते हैं और फिर इसमें मैंने ये 1 टमाटर भी लिया है जिसके बीज मैंने हटा दिए हैं और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसमें हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसी में डाल दिया है और थोड़ा-थोड़ा बारीक कट किया हुआ धनिया और पुदीना मैंने लिया है। अगर आप हरी चटनी बनाते हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, मैं नहीं बना रही हूँ इसके लिए, तो ये मैंने इसी में डाल दिया है। अब जो चीज़ें हमने उबाल कर ली हैं, उनमें हमने पहले ही नमक डाला हुआ है, लेकिन अब ये जो ऊपर से हमने प्याज़, टमाटर डाले हैं, इसके लिए हमें नमक और डालना होगा, जो कि मैं डाल रही हूँ काला नमक। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ये काला नमक इसमें डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये मैंने जो फ्रेश जीरा को पीस कर पाउडर बनाया है, वो डाल देती हूँ मैं 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है, ये डाल रही हूँ मैं। और फिर बस अभी क्या करना है कि इसको अच्छे से हम थोड़ा इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो सारी अच्छे से मिल जाएगी। तो ये देखिए आप एकदम ही चटपटी सी ये हमारी फिलिंग बन कर के तैयार है जिसका खुद का टेस्ट एकदम चाट जैसा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब आगे मुझे इसके लिए एक दही की तैयारी करनी है, तो मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में ये घर की ही दही ली है, फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। तो लगभग 1.5 कप मैंने ये दही लिया है और इसको मैं क्या कर रही हूँ कि अच्छे से फेंट रही हूँ। फिर आप देखिए इस दही में हम ये लगभग 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको खट्टा-मीठा बना सकते हैं और फिर ये 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून ही ये मैं जो सफ़ेद नमक है वो डाल रही हूँ।
इसके बाद ये हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस दही को प्लेन भी रख सकते हैं, सिर्फ़ नमक और चीनी डाल कर के मिला कर ले सकते हैं। लेकिन मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें ज़्यादा सर्व करते टाइम पर झंझट नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ उन्हीं में मसालों को डालकर तैयार कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से एकदम बढ़िया टेस्ट की चटपटी-सी खट्टी-मीठी दही मैंने मसाले डाल कर के इस तरह से तैयार कर ली है। अब मैं बना रही हूँ दही पूरी जिसके लिए मुझे चाहिए फुले-फुले से गोलगप्पे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं इस तरह के गोलगप्पे जो कि है पापड़ी वाले गोलगप्पे। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है क्योंकि जिनसे भी घर पर गोलगप्पे या पानी पूरी सही से नहीं बनती है, गोलगप्पे फूलते नहीं हैं या बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाती है, तो उनके लिए आप देखिए इस तरह के पैकेट्स में ये पापड़ी गोलगप्पा मिलता है, जिसको बस हमें फ्राई करना होता है और गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है और वीडियो के साथ भी इसको टैग किया है, वहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं और चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। मुझे बस इनको फ्राई करना है तो मैंने मीडियम आँच पर तेल को पहले अच्छे से गरम किया और फिर गैस की आँच को स्लो पर कर दिया और बस ये 3-4 जो पापड़ी है गोलगप्पे की इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये जो गोलगप्पे हैं फूल जाते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं होती है और ये वाले जो गोलगप्पे होते हैं, एकदम प्रॉपर गोलगप्पे के जैसा टेस्ट तो नहीं देते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत बढ़िया से फूल जाते हैं और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी बने रहते हैं। तो आप देखिए फुटबॉल जैसे ये गोलगप्पे बन कर के तैयार हैं। तो बस इनको मैं निकाल लेती हूँ तेल में से बाहर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ 25-30 जो गोलगप्पे हैं वो फ्राई कर लेती हूँ, जिनको कि फ्राई करने में मुझे बस 3-4 मिनट का ही टाइम लगेगा। आप देखिए एक और बैच यहाँ पर फटाफट से फ्राई हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर ढेर सारे ये गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब बस सारी ही तैयारियाँ मेरी हो गई हैं, तो मेरा प्रोग्राम जो दही पूरी बनाने का है वो शुरू होने वाला है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से गोलगप्पे में जगह बना ली है और जिस भी सर्विंग प्लेट में आपको गोलगप्पे को रखना हो, उसमें हम इस तरह से गोलगप्पे अरेंज कर लेंगे। हमने सारी ही चीज़ों को पहले ही मिला कर के एकदम चटपटी सी फिलिंग तैयार कर ली है, तो बार-बार अलग-अलग हमें कुछ भी डालने की झंझट नहीं रहेगी। बस अब ये जो फिलिंग है, ये हम थोड़ा-थोड़ा इस तरह से गोलगप्पे में भर लेंगे और फिर बस थोड़ी-थोड़ी इस तरह से इसमें दही डाल देंगे। मैं अब इसमें थोड़ी-थोड़ी ये इमली की खट्टी-मीठी चटनी डाल रही हूँ और जैसा कि मैंने पहले ही बताया अगर आपने हरी चटनी बनाई है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो दही पूरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आपने देखा कि वीडियो में मैंने सारी ही चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताया है। बहुत ही आसानी से आप भी घर पर ये दही पूरी बना कर के एन्जॉय कर सकते हैं। बस अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ी-सी बारीक वाली जो सेव होती है वो डाल रही हूँ और फिर आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ अनार के दाने लिए हैं जिससे इसको इस तरह से गार्निश कर देते हैं और ये तैयार हो गई हमारी एक प्लेट चटपटी सी दही पूरी की, जिसके लिए मैं पहले कितना ही दूर ठेलों वालों के पीछे-पीछे दौड़ जाती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अकेली ऐसी नहीं रही होंगी, आपने भी अपने बचपन में इस तरह से ठेले वालों के पीछे दौड़ ज़रूर से लगाई होंगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरी तो यहाँ पर चटपटी सी ये दही पूरी बनकर तैयार है और इसको देख कर के मेरे मुँह में तो पानी की नदियाँ बहना शुरू हो गई हैं। तो बस मैं अब खाने वाली हूँ। आप इसको जल्दी से इस तरह से बनाइए, खाइए और फिर सबको खिलाइए और फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी डिशेज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें और नई रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस टेस्टी टेस्टी दही पूरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी डिशेज़।